तो जूल्स लॉ का ये क्वेश्चन, आपको सबसे पहले ये फार्मूला जानना होगा कि हीट का फार्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम चला। अब पावर को हम लोग तरह तरह से बदलते हैं, V इंटू आई होता है जहां जैसा जरूरत, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी लिखते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, सब में हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं चला। तो इस तरीके से आपको डाटा को देख लेना है जहां जैसा जरूरत। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको गिवन डाटा क्या है चला, Q दिया हुआ है, इसका मतलब समझ लो करंट के बारे में बोल रहा है। Q दिया है, टाइम दिया है, तो करंट निकाल लोगे, करंट पता है, V पता है, तो V इंटू आई का कॉन्सेप्ट आएगा, तो V इंटू आई इंटू टी, मतलब तीसरा वाला फार्मूला चला हम लोग यूज कर लेंगे। फटाफट से सॉल्व करते हैं। इट इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग का ये यूज होने वाला है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को और फाइनली चला हम लोग आंसर ले आएंगे पुट करने के बाद, और H का वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा कैंसिल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसको लिखे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिर से अगेन आप क्वेश्चन को देख के समझने का कोशिश कीजिए, गिवन डाटा और क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए जिला। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, करंट का वैल्यू देकर रखा है 5 एम्पियर, जबकि टाइम का वैल्यू चला 30 सेकंड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपका 20 ओम दिया हुआ है चला, और आपको हिट निकालना है। फिर से अगेन यही चीज है, बुद्धि लगाओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर चला, जहां पर आई दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टी दिया है। ऑफ कोर्स पावर इंटू टाइम और पावर V इंटू आई है, तो V को हम लोग I अपॉन आर में चेंज कर देंगे चला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो फार्मूला फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हिट का अगर फार्मूला निकालना होता आई स्क्वायर आर इंटू टी, या इस फार्मूला को हम लोग पुट कर लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, पुट कर देंगे। जबकि H इज इक्वल टू, अगर V का वैल्यू निकालना है हमको, V भी निकालना है ना, तो V निकालना है चला, तो हम लोग सीधा सीधा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर कर देंगे। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं चला, V इंटू आई आर, और फार्मूला डायरेक्टली लगा देंगे, H इज इक्वल टू, सबसे पहले V निकाल लेते हैं चला। अगर सिर्फ यहां पर हिट निकालने को बोलता तो इसका मतलब है कि सीधा ऊपर वाला फार्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी कर लेते, काम मेरा बन जाता। लेकिन यहां पर चूंकि भी निकालने बोला है तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चला भी को निकाल लेते हैं, और भी जैसे हम लोग निकाल लिया उस भी का वैल्यू में H इज इक्वल टू भी आई टी में पुट कर देंगे, तो फाइनली हमारा हिट का वैल्यू आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है आपका चला, ये सब का सब आपका जूल्स लॉ मतलब हिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा सबसे पहले और फिर आंसर बताइएगा। पहले मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल फाइनल आंसर मैं बता दे रहा हूं कि क्या आंसर आएगा, आप एक बार चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो देख लो, इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे चला, और फाइनल आंसर हम लोग के पास इट इज इक्वल टू इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। ये चेक करो आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है।